हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। नीट का पेपर हो गया डन एंड डस्टेड। एंड कैसा हुआ ये तो मत ही पूछो, सबका ही ख़राब हुआ है, सिर्फ तुम्हारा नहीं मेरा भी। और लास्टली बस एक ही बात कहूँगी कि अगर तुम्हारा फर्स्ट या सेकंड ड्रॉप था, अब इसके आगे ड्रॉप मत लेना यार प्लीज़, बिकॉज इट्स लाइक रियली अनप्रेडिक्टेबल। तुम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हो कि अगले साल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कभी स्कैम हो जाता है, कभी पेपर टफ कर देते हैं विदाउट एनी रीज़न। मतलब क्यों पेपर इतना टफ था हमारा, लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू से। स्कोर की बात करें तो स्कोर 400 से 500 के बीच में ही आएगा। एंड आई डोंट थिंक सो आई गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। And so I am literally done with NEET and I'm not taking any more drop, nothing. I will be preparing for my first year MBBS. I will be getting into a private medical college, inshallah, if my parents will. Other like अगर private MBBS नहीं कर पाए तो PDS या फिर अदर ऑप्शंस भी कंसिडर कर रहे हैं, फॉरेन MBBS को भी कंसिडर कर रहे हैं। एंड लेट्स सी आगे क्या होने वाला है। मीनवाइल बस तुमको एक छोटा सा अपडेट देना था कि आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अदर ड्रॉप्स फॉर नीट। फाइनली डन विद दिस प्रिपरेशन, फाइनली क्विटिंग दिस, बिकॉज पिछले अटैम्प्ट्स में बहुत अच्छा स्कोर रहा है एंड उस होप्स के साथ हमने आगे के अटैम्प्ट्स में ड्रॉप लिए, like with the score of 559, then 506, and hoping that I will get a 600 plus score inshallah, but did a big blunder. मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे। फिजिक्स लास्ट तक आते आते पूरी OMR तक नहीं भर पाई थी टाइम मैनेजमेंट की वजह से। एंड उसके बाद स्कोर कैलकुलेट करा मैंने तो माइनस मार्किंग थोड़ी ज़्यादा हो रही है। एंड विद दैट स्कोर आई एम नॉट लाइक, ऐसा लग नहीं रहा मुझे कॉलेज मिलेगा। सो नाउ आई टॉक टू माई पेरेंट्स कि आगे हम क्या कर सकते हैं। एंड दैट्स सी, आने वाले ब्लॉग्स में तुमको बताऊँगी व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट नॉट। बाकी तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा पेपर कैसा गया। एंड या तो यार मैं बहुत टाइम से प्लान कर रही थी वीडियो बनाने का, पर बना नहीं पा रही थी बिकॉज आई वॉज सो शैटर्ड आफ्टर द एग्ज़ाम। कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि हम एक होप के साथ ड्रॉप लेते हैं कि विल गेट अ गवर्नमेंट कॉलेज नेक्स्ट ईयर, एंड फिर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड वी गेट यू नो जस्ट क्वाइट डिस्टर्ब्ड कि अब फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ एंड आगे क्या होगा एंड ऑल। सो उसी की वजह से मैं वीडियो प्लान नहीं कर पा रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी, डर सा लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था व्हाट टू डू व्हाट टू नॉट। बट या आफ्टर वॉचिंग एवरी वंस वीडियो, आफ्टर वॉचिंग दैट सबका पेपर ख़राब हुआ है, इट वॉज नॉट ओनली मी, मोस्टली हर कोई बता रहा है कि उसका स्कोर कम आ रहा है। एंड आई हैव ऑल्सो कैलकुलेटेड माई स्कोर, इट्स लाइक अबव 450। सो काइंड ऑफ थोड़ा सा लाइक पता नहीं, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लग रहा मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। बट या सबके अपने अपने थॉट्स हैं एंड वील सी व्हाट आई विल गेट। तुम कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारा पेपर कैसा गया है। अगर पेपर की बात करें तो मैं एग्ज़ाम डे की अगर तुमसे बात करूँ तो एग्ज़ाम डे ही बड़ा वियर्ड सी फीलिंग पता नहीं क्यों आ रही थी। दैट डे वॉज क्वाइट अ बिट वियर्ड। एंड मैं ज़्यादा बताना तो क्या ही बताऊँ तुम लोगों को, अगर सिर्फ पेपर की बात करते हैं, बाकी बहुत सारी गलतियाँ हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई जो कि हर ही साल होती हैं हमारे साथ। अगर बात करें इन्विजिलेटर की या फिर बात करें चेकिंग की, कस्टमरी ड्रेस को लेकर, वो सारी चीज़ें होती ही रहती हैं एंड कहने से कुछ होता नहीं है। नॉट टॉकिंग अबाउट द पेपर, अब जो हो गया सो हो गया। पेपर की बात करें तो पेपर मेरा बायो का, आई हैव अटेम्प्टेड द होल बायोलॉजी एक्सेप्ट 2 क्वेश्चंस जो मैंने अनअटेम्प्ट छोड़े थे। एक जो कि वो पेडिग्री एनालिसिस वाला था, मैं गेस नहीं कर पा रही थी, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था वो प्रॉपर। एंड अनदर वन वॉज आई डिडंट रिमेंबर, लाइक देयर आर सो मैनी क्वेश्चन जो बायो में काफ़ी लेंदी थे, काफ़ी आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहे थे। जैसे कि वो फिजियोकेमिकल वाला, वो मैंने मार्क कर दिया था फिजियोकेमिकल, मुझे कहीं ना कहीं डाउट आ रहा था एंड वो मेरा करेक्ट हो गया था। एंड लाइक जैसे वो ट्विंस वाला क्वेश्चन और वो स्यूडोसिलोमेट वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन मतलब देखने में बहुत आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि अच्छा कहीं तो पढ़ा है। जैसे मैंने स्यूडोसिलोमेट वाला भी अटेम्प्ट कर लिया था एंड वो करेक्ट हो गया। एंड तो ऐसे ही था कि मतलब बड़े ही मिक्स्ड सी फीलिंग्स थी बायो को लेकर। आई टुक अराउंड लाइक मोर देन अ आवर टू अटेम्प्ट द होल पेपर। वन लाइक बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑन आवर सेंटर वॉज जो क्लॉक थी वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी। वो चल रही थी पर पता नहीं वो कुछ तो स्लो चल रही थी, होता नहीं है एक्चुअली में क्लॉक ख़राब है बट चलते हुए देख के लोग समझते चल रही, बट वो नहीं चल रही थी। वो लाइक जब पेपर स्टार्ट होने वाला था तब उसमें लाइक बेल बज चुकी थी कि 2 बज चुके हैं, बट उसमें वो 5 मिनट्स पीछे थी। लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। तो उसकी वजह से थोड़ा अंदाज़ा नहीं लग पा रहा था टाइम का। एंड बायो का पेपर ऑलरेडी इतना लेंदी था तो हम गेस नहीं कर पा रहे थे कि व्हाट इज़ दिस हैपनिंग। सो बायो में अच्छा खासा टाइम लग गया। उसके बाद आई मूव ऑन टू केमिस्ट्री
जब केमिस्ट्री पर मूव किया उसके बाद भी बायो के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो अनअटेम्प्ट छोड़ रखे थे मैंने बबलिंग करी, देखा कुछ क्वेश्चन छूट रखे, मैं केमिस्ट्री पे मूव किया, केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट किया एंड केमिस्ट्री के भी मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तब तक अच्छा खासा टाइम हो चुका था एंड आई रियलाइज कि बेल वेल बज रही, तो आई वॉज लाइक वेरी एंशियस एट दैट टाइम। मैंने फिजिक्स के अराउंड लाइक अच्छे खासे मोर देन 10+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, बट आई कुडंट एबल टू मार्क इन माई OMR शीट बिकॉज लाइक बहुत हैसल हो रहा था। मैंने क्विकली अपनी केमिस्ट्री और बायो की OMR कंप्लीट करी एंड आई कुडंट एबल टू इवन लाइक आई शेड बबल्ड 1 or 2 क्वेश्चन इन फिजिक्स। तो फिजिक्स का पेपर आई इवन कुडंट एबल टू अटेम्प्ट इट। So I thought it was only me who did this blunder, but so everyone, like मैं सेंटर से बाहर निकली, my brother was standing there and he just asked कि मैं कैसा हुआ मेरे पेपर, and I was like भाई I couldn't able to bubble my physics portion. So वहीं से clear हो गया था that I won't be getting any government college. But after coming back home I saw that everyone faced this, everyone sees this कि बायो का पेपर लेंदी था एंड उसमें टाइम टेकिंग हो गया एंड उसके बाद फिजिक्स ऑलरेडी वाज सो टफ दैट दे कुडंट एबल टू इवन कंप्लीट द पेपर। एंड अभी भी अगर तुम सोच रहे हो तुम्हें ड्रॉप लेना है, तुम 12th के साथ फ्रेशर थे या तुम्हारा फर्स्ट ड्रॉप था, यू आर प्लानिंग टू टेक अनदर ड्रॉप, प्लीज़ हार्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ नीट प्रेप एसेंशियल का NCERT अभ्यास बैच। लास्ट ईयर मैंने भी यहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी एंड अब इन्होंने यहाँ पे अलग से एक फीचर दे दिया हार्ड क्वेश्चन, जहाँ पे तुम ओपन करके हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो हर चैप्टर के। क्योंकि ये जैसा कि अभी नीट का पैटर्न हमने देखा कितने टफ क्वेश्चंस आ गए थे, हम हमेशा इजी टू मॉडरेट पे जा रहे होते थे, पर इट्स हाई टाइम कि हम टफ क्वेश्चन अपने आप को मतलब हाईली प्रिपेयर कर लें। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 26 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करो। हार्ड क्वेश्चन के साथ ही तुम्हें यहाँ पे मिल जाता है पेज वाइज फ़िल्टर, जहाँ पे तुम जितने भी तुमने NCERT के पेज पढ़े हों उन पेज के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तुम्हारा लाइक जो भी लेक्चर्स तुमने देखे, कहीं से भी पढ़ाई करी तुमने, कहीं से के भी लेक्चर्स देखे, तुम सिंपली यहाँ पे आके उन पेजेस उन टॉपिक्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो और उसमें भी तुम इजी मीडियम हार्ड का फिल्टर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो। जो क्वेश्चन तुम्हारे इनकरेक्ट होते हैं या फिर तुम्हें टफ लगते हैं तो उन्हें बुकमार्क भी कर सकते हो और बुकमार्क्स वाले एरिया में जाके उन्हें रिविजिट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे तुम्हें सारे ही क्वेश्चन के ऑडियो वीडियो टेक्स्ट तीनों फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। प्लस तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है PYQ मार्क्ड NCERT, जहाँ पे तुम्हारे NCERT में ही तुम्हारे सारे PYQ मार्क होंगे। और वन ऑफ द बेस्ट फीचर मुझे जो लगता है विच इज़ इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क NCERT, जहाँ पे तुमने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन इनकरेक्ट किए हैं वो तुम्हारी NCERT में मार्क हो जाते हैं एंड तुम उन रेड लाइन्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें वो क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे। प्लस क्वेश्चन जैसे कि असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, स्टेटमेंट टाइप, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आजकल हमें नीट में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे तुम्हें अलग सा कोर्स मिल जाएगा जिसमें ये सारे टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। प्लस फर्स्ट 1000 स्टूडेंट के लिए ये बैच फ्री है, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री है तुम्हारे अभ्यास बैच के साथ अगर तुम अभी परचेज़ करते हो, वेराज अगर तुम बाद में करते हो तो तुम्हें ये अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। सो ऐसे तुम्हें बैच पड़ेगा 3999 का, तुम चाहो तो इनके ऑफलाइन मॉड्यूल भी ले सकते हो। उसके साथ तुम्हें बैच पड़ेगा 5999 का, जिसमें तुम्हें 8 फिजिक्स और केमिस्ट्री की ऑफलाइन बुक्स मिल जाएंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। प्लस यहाँ पे बेस्ट है 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी भी है, जहाँ पे अगर तुम्हें बैच नहीं समझ में आता है तो 3 दिन के अंदर अंदर तुम अपना पूरा रिफंड वापस भी ले सकते हो। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड क्विकली बाय दिस नीट प्रेप एसेंशियल NCERT अभ्यास बैच। इट इज़ गोइंग टू गेम चेंजर फॉर योर नीट 26 जर्नी। सो या गाइस, अगर नीट 26 के लिए ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के लेना एंड अगर ले रहे हो तो अपना 100% देना, कोई भी कमी मत छोड़ना। ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि लाइक जब नवंबर दिसंबर का टाइम आए तो तुम्हें रिग्रेट हो कि तुमने क्यों ड्रॉप ले लिया। एंड अभी नीट का पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, हमें नहीं पता, यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। जैसे कि टीचर्स लाइक MR सर प्रेडिक्ट कर रहे थे पेपर, कहते थे कि मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा। नाउ यू कैन नॉट से दिस। नाउ इस टाइम पे तुम्हें कोई भी शॉर्टकट नहीं अपनाने हैं, किसी वन शॉट के पीछे नहीं भागना है। एक डिटेल बात से डिटेल तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ईजी मीडियम हार्ड सारे तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, नो शॉर्टकट नथिंग। पूरा साल है तुम्हारे पास, अगर तुम अभी से भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, पूरे 12 मंथ है, तुम बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अब ड्रॉप नहीं लेने वाली हूँ एंड देखते हैं। अभी आई विल बी अटेंडिंग द काउंसलिंग एंड उसके बाद जो भी कॉलेज मिलेगा आई विल गो इन दैट। आने वाले ब्लॉग्स में तुम्हें अपडेट दूंगी एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो में आई विल शेयर यू गाइस माई एक्सपेक्टेड स्कोर। एंड या, this was all about today's vlog. I'll meet you guys in the next one. Till then, goodbye and have a great day ahead. Plus एक और चीज़ तो मुझको बतानी थी
अगर तुम में से काफ़ी सारे लोग डिसअपॉइंटेड हो विद योर नीट स्कोर, तुम चाहो तो और भी पेपर्स दे सकते हो, जैसे कि NFAT, नेशनल फॉरेंसिक साइंस एडमिशन टेस्ट। वहाँ पे तुम्हें फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, वो उनके लिए होता है, तुम वो दे सकते हो। उसकी भी अभी डेट है, लाइक डेट एग्जैक्ट याद नहीं, पर तुम दे सकते हो। अगर तुम आज देख रहे हो, तुम अभी से जाके वेबसाइट्स चेक कर सकते हो। सेकेंड एग्ज़ाम है, नेस्ट का भी एग्ज़ाम है, प्लस पैरामेडिकल की तो आई गेस डेट निकल चुकी है, उसकी डेट 8 के अराउंड थी। तो ऐसे 2-3 एग्ज़ाम्स है, मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी लिंक गूगल ड्राइव की, वहाँ पे सब मेंशन है कौन सा डेट, कौन सा लाइक लास्ट डेट है। प्लस मैं तुम्हें उन वेबसाइट्स की भी लिंक अटैच कर दूँगी, तुम चाहो तो वो फॉर्म्स भर सकते हो एज अल्टरनेटिव फील्ड। वेर आज बहुत सारे लोगों ने CUET भी भर रखा था, पर आई गेस CUET में भी बहुत दिक्कत आ रही है, उसे भी NTA ही कंडक्ट कराता है, एंड वो अभी तक कुछ भी बता नहीं रहे हैं। तो मे बी तुम ये वाले पेपर्स भी दे सकते हो फॉर रेफरेंस पर्पज़। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया मुझे देना चाहिए कि नहीं, हमारे मेंटरशिप के थ्रू हमें पता चला था ये सारी चीज़ें, तो मैंने सोचा तुमसे भी शेयर कर दूँगी कि तुम अगर देना चाहो तो दे सकते हो। प्लस ये जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही है, तुम सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, अपने फैमिली वालों को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक ड्रिल्स और इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ कि अगर ये सारी इमरजेंसी सिचुएशंस हों तो तुम क्या क्या कर सकते हो। वेर एज हम तो लाइक आई लिव इन UP, तो वी आर नॉट ऑन द बॉर्डर साइड, बट अदर स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात एंड द अपर पार्ट, तुम लोग अपना ख्याल रखना। एंड अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी जगह से इवैक्यूएट कर जाए। इवन जो लोग बॉर्डर स्टेट पे रह रहे हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा के साइड, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी अगर आप उस साइड रहते हैं तो आप भी ट्राई करें। अगर आप कुछ टाइम के लिए कहीं निकल सकते हैं, 15-20 1 महीने के लिए, 15-20 दिन के लिए ही कहीं अगर निकल सकते हैं, दूसरे स्टेट्स में आ सकते हैं, तो इट्स बेटर फॉर यू। बिकॉज लाइक न्यूज़ में जैसे जैसे देखो कि आज अभी मैंने देखा था कि जैसलमेर में एक वो मिला बॉम्ब, देन एक और कहीं पे देखा, पंजाब साइड कहीं पे देखा कि एक मिसाइल गिरी है। तो यार ये सारी चीज़ें बहुत ही हॉन्टिंग लगती हैं एंड बहुत ही डर लगता है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। एंड वी आर लकी इनफ कि हम थोड़ा इस साइड रहते हैं, पर कांट से कब क्या हो जाए। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड होपफुली ये वॉर जोन टाइप्स चीज़ें जल्दी से एंड हो जाएँ। सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।